अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजीव कंसल्टिंग। आजकल हर बंदा परेशान है जिस कदर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है और बजट आने के बाद इसमें मजीद इजाफा होगा। इस पर आज आपके साथ कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। इन्फ्लेशन में प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती हैं और आपकी परचेजिंग पावर लो हो जाती है। अगर कोई बंदा पेंशन ले रहा होता है तो उसकी भी वैल्यू गिर जाती है। अगर आपने फिक्स्ड इनकम वाली इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो इन्फ्लेशन के दौरान ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के फिक्स्ड रिटर्न की वैल्यू भी गिर जाती है। यानी पहले आप इस आमदनी के साथ जितनी चीजें खरीद सकते थे अब उतनी नहीं खरीद सकते, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जिस पर वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन के दौरान प्रेफरेंस देनी चाहिए और कैश को तो बिल्कुल भी अपने पास रिटेन करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही होती है। अगर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मजीद बात की जाए तो इन्फ्लेशन के दौरान सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट खुद पर इन्वेस्टमेंट करना है। यानी जिसके पास स्किल्स नहीं है वो अपनी स्किल्स को बढ़ाए। खुद पर इन्वेस्ट करके आप अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ा सकते हैं और 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग अपनी स्किल्स को मेंटेन रख सकते हैं। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला स्टेप है क्वालिटी एजुकेशन को हासिल करना। दूसरा स्टेप है कि क्वालिटी एजुकेशन से जो नॉलेज आपको मिला है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाएं और फिर अपनी एक्सपर्टीज को मुसलसल अप टू डेट रखें। और तीसरा स्टेप ये है कि आपने अपनी मौजूदा स्किल्स को अप टू डेट रखने के साथ साथ नई स्किल्स को भी सीखना है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर कोई बंदा खुद पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो इन पॉइंट्स पर जरूर अमल करें। नंबर 1, बिजली का इस्तेमाल बहुत कम कर दे। एसी तब चलाएं जब बहुत सख्त जरूरत हो और 26 से नीचे टेम्परेचर ना लेकर जाएं। गैर जरूरी लाइटें और पंखे हरगिज ना इस्तेमाल करें। नंबर 2, आपस में एक दूसरे के साथ कन्वेंस शेयर करें और पेट्रोल का खर्च बचाएं, लेकिन एक्सपेंस जरूर शेयर करें, किसी के साथ मुफ्ता ना लगाएं। नंबर 3, बाहर खाने से गुरेज करें। नंबर 4, ग्रोसरी करने सुपरमार्केट या मार्ट ना जाएं, बल्कि मोहल्ले की दुकान से खरीदने को तरजीह दें और एक्स्ट्रा चीजें जैसे बिस्किट्स और चिप्स वगैरह इसमें शामिल ना करें। नंबर 5, अगर ग्रोसरी करने सुपरमार्केट ही जाना है तो बच्चों को साथ ना लेकर जाएं क्योंकि वो आपका बजट खराब कर देंगे। और दूसरा ये कि खाली पेट कभी मार्केट ना जाएं, आप ज्यादा चीजें खरीदेंगे। नंबर 6, पानी का डिस्पेंसर रात को बंद कर दें। नंबर 7, फ्राइड चीजों से परहेज करें क्योंकि ऑयल की कीमत आपकी सेहत के साथ साथ आपका बजट भी आउट करेगी। सब्जियों और दालों का इस्तेमाल ज्यादा कर दें। नंबर 8, ब्रांड्स की सेल से मुतासिर होना छोड़ दें और सादा लाइफस्टाइल को तरजीह दें क्योंकि किसी भी ब्रांड ने आपके घर आकर राशन नहीं डालना। सबसे अहम बात जो मैं सबसे आखिर में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे मुआशरे में जो लोग ना तो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और ना ही अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, और यहाँ तक कि वो लोग 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से हासिल कर पा रहे हैं, तो हमारा मजहब इस्लाम हमें दर्स देता है कि हम इनकी मदद करें। जैसा कि सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 का मफहूम है कि ऐ रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। इस आयत से सदके की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई मरने के बाद सदके की कमी को कितनी शिद्दत से महसूस करेगा। ठीक इसी तरह जिस तरह हमने कोरोना में एक कौम की हैसियत से एक दूसरे की मदद करके अल्लाह की मदद से कोरोना को शिकस्त दी, ऐसे ही अब भी हमें इन मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देना है। अगर आप लोगों का ये काम करने को दिल ना करे तो आप भी मेरी तरह खुद से ये एक अहम सवाल जरूर पूछा करें कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी चौखट पर अभी अगर मौत का पैगाम आ जाए तो क्या आप जाने से पहले अपनी जिंदगी से मुतमिन हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में किए गए अमाल से मुतमिन हैं? तो यकीन करें पूरी तस्वीर आपके सामने फौरन यहाँ हो जाएगी। जब भी कोई मुश्किल या परेशानी पेश आती है तो अक्सर लोग मायूस होकर खुद को सुस्त रवि का शिकार बना लेते हैं, जबकि एक अक्लमंद मोमिन मुश्किल हालात में भी अपने अल्लाह पर भरोसा करता है और ये रियलाइज करता है कि अब इसे पहले से भी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और यही एक मोमिन की पहचान है कि वो कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। जैसा कि सूरज यूसुफ की आयत नंबर 87 में है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसकी रहमत से तो सिर्फ काफिर ही मायूस हुआ करते हैं।
تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جیسے مرضی حالات ہوں، آپ نے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کا بازو بنیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، اور آپ لوگوں سے اسپیشل ریکویسٹ ہے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔